नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 अप्रैल बुधवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की कुछ खास सुर्खियों पर। नगर निगम की मुहिम के खिलाफ होटल संचालक लामबंद। एक दिन छोड़कर जल प्रदाय से पानी की खपत घटी, समझौता नहीं किया तो मारपीट की। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए सब स्टेशन का पूजन। बच्चे से पैसे छीने, माँ बाप समझाने गए तो पीटा। तो आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। नगर निगम द्वारा होटलों में अनिवार्य की गई फायर एनओसी को लेकर होटल, लॉन्ज और गेस्ट हाउस संचालक बुधवार को लामबंद हो गए। उन्होंने एक निजी होटल में बैठक लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया। दरअसल होटल, लॉन्ज एवं गेस्ट हाउस संचालकों का कहना था कि नगर निगम द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत शहर के सारे होटल, लॉन्ज और गेस्ट हाउस नहीं आते। पहले गाइडलाइन के अनुसार पैमाना तय करें, उसके बाद कार्रवाई करें। हम प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु सभी को एक लाठी से हाँकने का मंसूबा गलत है। बैठक में तय किया गया कि कलेक्टर से मिलकर होटल संचालकों का पक्ष रखा जाएगा। यहाँ हम आपको बताते चले कि 22 अप्रैल को रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल चंद्रगुप्त की 5वीं मंजिल में आग लग गई थी। घटना के समय होटल में देश भर से आए करीब 35 यात्री रुके हुए थे। देवास गेट पुलिस ने यात्रियों को बाहर निकाला था। जांच में पता चला कि होटल संचालक ने नगर निगम से फायर एनओसी नहीं ली थी और होटल में आग बुझाने के इंतजाम भी नाकाफी थे। इसके बाद निगम के फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल को सील कर दिया था। साथ ही 24 अप्रैल से मुहिम चलाते हुए निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने होटल संचालकों को निर्देश दिए थे कि वे फायर एनओसी लें, नहीं तो होटल सील कर दिए जाएंगे। लेकिन आज नई समस्या हमारे बीच में आ चुकी है, ये फायर एनओसी को लेकर के। अब जिनके यहाँ पर फायर एनओसी के अनुबंध में हम लोग आते ही नहीं है। हमारी जगह जो है छोटे छोटे से गेस्ट हाउस हैं लोगों के, जिसमें ना तो 2 दरवाजे हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? जिनकी जगह 15 बाई 50 हो गई, 15 बाई 40 हो गई, वो लोग 2 दरवाजे किस दूसरे के घर में से निकाल नहीं सकते। ऐसी समस्याओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर सारे होटल एसोसिएशन के लोग इकट्ठित हुए हैं और हमारे अध्यक्ष जी होटल एसोसिएशन के राजेश जी जैसा हमको निर्देश देंगे हम वैसा इसमें कार्य करेंगे। हम तो खुद चाहते हैं, अगर प्रशासन अगर हमें किसी प्रकार से गाइड कर रहा है और यात्रियों के अच्छे के लिए कर रहा है तो पूरा एसोसिएशन उनके साथ है। हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम पूरा एसोसिएशन उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। जल संकट की आहट के चलते 23 अप्रैल से किए जा रहे एक दिन छोड़कर जल प्रदाय के सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इससे पानी की खपत कम हो गई है। पहले जहां शहर में जल प्रदाय के लिए प्रतिदिन 9 MCFT पानी लगता था, अब वहीं 7 MCFT पानी लग रहा है। दरअसल नगर निगम का उद्देश्य है कि जुलाई तक गंभीर डैम के पानी को बचाया जा सके, ताकि किसी भी परिस्थिति में शहर वासियों को पानी दिया जा सके। इसके अलावा नगर निगम ने शहर में 15 कुएं और बावड़ी चिन्हित किए हैं, जिनका उपयोग आने वाले दिनों में जल प्रदाय में किया जा सकता है। फिलहाल इन कुएं बावड़ियों के पानी का परीक्षण करवाया जा रहा है। अभी जब से हम लोगों ने गंभीर डैम का निरीक्षण किया था और जो विभिन्न प्रयास किए हैं, उसके मैं आंकड़े बता दूं, तकरीबन 15 दिन हो गए प्रयासों को। हमारे पहले 6 MCFT प्रतिदिन का 9 MCFT प्रतिदिन का खपत आता था। अभी जब से हमने ये प्रयास किए हैं, ये खपत घट के तकरीबन 7 MCFT प्रतिदिन का हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। हमारे प्रयासों से हम कोशिश करेंगे कि और अधिक मात्रा में जल को बचाएं और गंभीर डैम पे जो जल का स्तर है उसको बचा के रखें। कुएं और बावड़ी भी हम लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं। आज के डेट में हमारे पास 15 ऐसे कुएं और बावड़ियां हैं जो कि पेयजल के लिए सेफ पाई गई हैं, और बाकी जो हमारे कुएं और बावड़ियां हैं उनका भी बराबर हम निरीक्षण करके परीक्षण करा रहे हैं कि उनमें से कितनों को हम अपने जल की सप्लाई के लिए ले सकते हैं। होटल व्यवसाय माधोनगर थाना क्षेत्र में 22 अप्रैल को पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। एक पक्ष तो अस्पताल में भर्ती हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि न तो उनका इलाज हुआ, न ही रिपोर्ट लिखी गई। अब घायलों के परिजन आला अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।
दरअसल घास मंडी के पास मुन्ना लाल कुमार की चाल में रहने वाला राजेश पिता गुलाब यादव का वहीं रहने वाले परशुराम यादव, छोटे लाल यादव, चेतन यादव, जगन यादव से पुराना विवाद है जो कोर्ट में विचाराधीन है। घायल राजेश यादव की बेटी कीर्ति यादव ने बताया कि पुराने विवाद के चलते परशुराम यादव का परिवार उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहा था। 22 अप्रैल को रात लगभग 10:30 बजे राजेश बाजार से बकरियों के लिए चारा लेकर घर जा रहे थे, तभी सामने रहने वाले यादव परिवार ने झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान उनके परिचित पुनीत उर्फ गोलू और कमलेश गोठवाल भी आ गए और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने में राजेश यादव की पत्नी कविता का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं राजेश के सिर में और हाथ में गंभीर चोट आई है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। साथ ही राजेश की बहू ललिता, पति सूरज और बेटे कीर्ति, पति विकास को भी मामूली चोटें आई हैं। राजेश के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले यादव के परिवार के लोग भी अस्पताल में भर्ती हो गए और झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। अभी तक पुलिस ने उनकी ओर से शिकायत दर्ज नहीं की है। सर, ये हम 22 तारीख की शनिवार की घटना है। मेरे पिता शाम को 10:30 बजे के लिए आ रहे थे, बकरी हमारा उसके चारा लेके आ रहे थे। गली में घुसते हमारी जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से हम गली में घुस ही रहे थे पापा, तो एक पत्ता गिर गया। उसके पीछे ये परशुराम रायकवार और छोटे लाल रायकवार, जगन रायकवार और इनका परशुराम जी का लड़का चेतन, वो इन लोगों ने मारा पीटी करी। और इतने में पास में ही खड़े थे। ये हमारा इनसे पुराना विवाद है पुनीत गोठवाल से और कमलेश गोठवाल से। वो उनके रिश्तेदार हैं। अशोक गोठवाल, उनके घर पे रोज का इनका आना जाना है। और इनसे हमारी 4 साल पहले 2020 में लड़ाई हुई थी, जिसमें मुझे बहुत गंभीर चोटें आई थी, मुझे और मेरे पिता को, जिसमें न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है जो विचाराधीन है। तो उस चक्कर में इन लोगों ने सबने इकट्ठा होके मुझे और हम सबको, मम्मी को, पापा को और मुझे और मेरी भाभी को, हम सबको मारा पीटी करी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे महाकाल लोक के द्वितीय फेज के कामों के तहत बुधवार को मंदिर में नए सब स्टेशन का महापौर और नगर निगम आयुक्त ने पूजन किया। अब मंदिर में इसी सब स्टेशन से बिजली सप्लाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि महाकाल लोक के द्वितीय चरण के कामों के तहत पुराने इलेक्ट्रिक पैनल सिस्टम को शिफ्ट कर कॉम्पैक्ट सब स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जो 630 kVA के रहेंगे। इसी सब स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर के अंदर डायरेक्ट बिजली सप्लाई की जाएगी। यह सब स्टेशन एडवांस होने के साथ एफिशिएंट भी है। आज जैसा आप देख पा रहे हैं, फेज़ 1 में जो कार्य हो चुके हैं उससे कंटिन्यूटी में अब फेज़ 2 के कार्य चल रहे हैं। इसी तारतम्य में जो पुराने हमारे इलेक्ट्रिक पैनल्स का जो सिस्टम है उसको शिफ्ट करके नए सिस्टम पे हम ला रहे हैं। पुराने सिस्टम में 2 315 kVA के हमारे ओल्ड फैशन वाले वो थे, ट्रांसफार्मर्स थे, उनको रिप्लेस करके हम ये नई तकनीक के कॉम्पैक्ट सब स्टेशन लगा रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट सब स्टेशन 630 kVA के रहेंगे और मंदिर के अंदर डायरेक्ट सप्लाई इन नए सब स्टेशन से होगी, जिससे कि निश्चित रूप से तकनीक ये एडवांस तकनीक है और एफिशिएंट सिस्टम है। तो उसका आज पैनल पूजन का कार्य हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में पूरा सिस्टम नए वाले सब स्टेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। बेगमबाग कॉलोनी में बच्चे से पैसे छीनने की बात पर विवाद हो गया। इसमें 4 लोगों ने मिलकर पति पत्नी के साथ मारपीट कर दी, जिसमें महिला घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दरअसल मामला महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमबाग कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली रोशनी पति मोहम्मद सलमान ने अपने बेटे सूफियान को 60 रुपए देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेजा था। इस दौरान वहीं रहने वाले अकरम के बेटे ने सूफियान से रुपए छीन लिए। इसे लेकर सूफियान की मां रोशनी और पिता मोहम्मद सलमान अकरम के घर समझाने गए तो अकरम और उसके साथी बरकत, हैदर और मोहम्मद ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इसमें रोशनी घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मेरे लड़के को मैंने सामान ले जाना से 60 रुपए दिए थे, तो उसके लड़के ने छीन लिए। वहाँ पे हम दोनों आदमी और समझाने गए तो 4 जनों ने हम पे हमला कर दिया।
मोहम्मद, बरकत और अकरम और उसका साला, 4 जने थे। हम हमारा छोरा था सुफियान नाम है इसका। हमने पैसे की सामान मंगाने के लिए इसको कि बाजार सामान लिया, तो रास्ते में गया सामान लेने, तो अकरम का छोरा है छोटा वाला, उसने उससे पैसे छीन लिए। तो हमने पूछा क्या हुआ बेटा, तो उन्होंने पापा पैसे छीन लिए। हम उसके घर गए उसके मम्मी पापा को समझाने, तो उन लोगों ने हम समझाने गए तो उन्होंने आगे हमारे माथा का गाली गलौज करने लगा। तो हमने भी गाली गलौज करना हम समझा रहे आपको। तो उन्होंने उसके मोहम्मद ने और अकरम का साला ने, अकरम ने और उसका एक और दोस्त था, उन्होंने चारों ने हमला कर दिया। नगर निगम द्वारा निगम मुख्यालय के पीछे संचालित स्विमिंग पूल का बुधवार को महापौर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि बिना रसीद कोई भी प्रवेश करे तो उसे एंट्री ना दी जाए। इस पर कर्मचारियों ने बताया कि कई लोगों के लिए पार्षदों के फोन आते हैं। इस पर महापौर ने कहा कि उनसे कहे कि पुल का पास बनवा लें। दरअसल महापौर मुकेश रटवाल, राजस्व प्रभारी डॉक्टर योगेश्वरी राठौर और जल कार्य समिति प्रभारी शिवेंद्र तिवारी निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने घूमकर पूरे स्विमिंग पूल का जायजा लिया और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के साथ सुरक्षा के माकूल इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। क्या है, हमारे अपने उज्जैन में नगर पालिका निगम द्वारा बहुत सारी संपत्तियां बनाई गई है और जो जनता की सुविधा के लिए है। जैसा आप देख रहे हो कि इतना सुंदर स्विमिंग पूल बनाया है, लेकिन इसमें ना जनता का उपयोग हो पा रहा, ना अव्यवस्थाओं के कारण से रखा हुआ है। तो इसको देखने के लिए आया हूँ। तो मैंने जो यहाँ के प्रभारी उनको निर्देश दिए, एक सबसे पहले तो इसकी पूरी साफ सफाई की जाए, इसमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता उन सबको डाला जाए। उसके बाद में अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से लोगों के लिए चालू किया जाए। सीखने वालों को अलग समय, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 4 कर्मचारी हैं यहाँ पे सिखाने वाले, 4 की और आवश्यकता है। तो मैंने 4 को और बोला कि 4 को बुलाओ, 1-2 दिन में सारी व्यवस्था कर देंगे और आम लोगों के लिए मैं इसको पूरा तरीके से इसको चालू करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। रामानुजाचार्य जी की जयंती पर स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज के संयोजन में रामानुज कोर्ट से शोभा यात्रा निकाली गई। गोपाल मंदिर पर शोभा यात्रा का अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित यशवंत व्यास, पंडित गौरव नारायण उपाध्याय, यश जोशी, वेद प्रकाश त्रिवेदी आदि ने स्वागत किया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने घटिया तहसील के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही गेहूं तुलवाने में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों से बात की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को तोल काटे और हम्माल बढ़ाने के आदेश दिए, जिससे किसानों को इंतजार न करना पड़े। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने चिमनगंज थाना क्षेत्र के बदमाश शिंगू उर्फ यशवेंद्र उर्फ यश पिता जीतू उर्फ जितेंद्र बुंदेला तथा नीलगंगा थाना क्षेत्र के अजय पिता सत्यनारायण भामी को 1 वर्ष के लिए जिला बदल करने के आदेश दिए हैं। एमपीबी के सहायक लाइनमैन महेश तिवारी निवासी तिरुपति एवेन्यू के साथ बियाबानी चौराहे पर सुनील पिता कोमल यादव ने ज्यादा वसूली करने और लोगों के विद्युत कनेक्शन काटने की बात को लेकर मारपीट कर दी। मामले में कोतवाली पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर स्थित संभागीय बाल भवन में ग्रीष्मकालीन गतिविधियां आगामी 1 मई से प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रारंभ होगी, जिसमें नृत्य, चित्रकला, क्राफ्ट वर्क, क्ले वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, कराटे, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, सिंथेनाइजर, मेहंदी, रंगोली एवं गायन इत्यादि निःशुल्क संचालित की जाएगी। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।